Hello students, myself Ayush Goel, head of the department Mathematics at Reliable Institute Kota. I am presenting you the analysis of JEE Advanced 2022 which was held on 28th of August. So in my analysis, what you're going to see in this video is what was the comparison of the pattern as compared to the previous year 2021 and what was the change in weightage of 11th and 12th chapters and what were the surprises of weightage, average weightage of each chapter in maths. तो हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैटर्न की अगर बात करें तो अगर हम 2022 का पैटर्न को 2021 के पैटर्न से कंपेयर करें तो जो डिस्टिंक्ट फीचर था वो कॉम्प्रिहेंशंस था। 2021 में देयर वर लाइक 8 क्वेश्चंस, 8 पैराग्राफ्स, है ना, कॉम्प्रिहेंशन जिन्हें हम कह सकते हैं, और यहां पर 0 पैराग्राफ्स थे। तो पैराग्राफ्स इस बार एकदम ही डक कर दिए गए। तो जहां पर हर विषय में, मैथ्स के अंदर 8, फिजिक्स में 8, केमिस्ट्री में 8 थे, यहां पर एकदम डक कर दिया गया। तो पैराग्राफ वाज अ लिटिल सेटबैक कि भाई पहले पैराग्राफ आते थे, पैराग्राफ यूजुअली एक क्रैक होता है तो बाकी क्रैक होने लग जाते हैं। सिमिलरली इस बार 4 मैच द टाइप पूछे गए, है ना, और पिछली बार 0 मैच द टाइप थे। तो जो क्वेश्चंस मेकअप किए गए वो यहां से किए गए। अच्छा, पैराग्राफ से क्या होता है, इससे पेपर की लेंथ बढ़ जाती है। क्वेश्चन तो एक ही काउंट होता है मैच द टाइप, लेकिन उसके अंदर आपको काफी सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो ये जो मैच द टाइप ज्यादा पूछे गए, इसका इंपैक्ट क्या आता है कि पेपर ज्यादा लेंदी अपीयर होगा। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सेम है लेकिन पेपर लेंदी अपीयर होगा। और क्या चेंज था, एक ये चेंज और था कि इस साल 12 1 और मोर देन 1 करेक्ट पूछे गए और पिछले साल 6 एमसीक्यू थे। अगेन एमसीक्यू बढ़ने से अंतर क्या आता है, एमसीक्यू बढ़ने से पेपर की लेंथ बढ़ जाती है। तो अगर हम इस पैटर्न को क्लोजली ऑब्जर्व करें, अच्छा एक और चेंज था कि पिछले साल जो न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल टाइप, है ना, उसमें इस साल में एक पेपर में नेगेटिव मार्किंग आई थी, एक में नेगेटिव नहीं आई थी, ठीक। और यहां पर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस थे उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आई थी, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये जो लास्ट के ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये सारे चारों ही ले लें हम, इन चारों से तुलनात्मक जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो ये था कि 2021 का पेपर स्लाइट लेस लेंदी, आई वुड से, मतलब लेंदी तो 2021 का भी था, 2022 का पेपर उससे भी ज्यादा लेंदी मैं आंकूंगा। और न केवल मैथ्स में, इसका इंपैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पड़ेगा। साथ ही साथ न्यूमेरिकल में क्योंकि नेगेटिव भी था, तो इससे जो कंपैरिजन अगर ड्रॉ करेंगे, पिछले साल कितने मार्क्स पे रैंक आई, इस साल कितने मार्क्स पे वो रैंक आएगी, तो स्लाइट लोअर रहेगा क्योंकि लेंदी भी था और थोड़ा नेगेटिव भी रहा 2022 में। तो पिछले साल से कट ऑफ थोड़े से कम जाने चाहिए। 11th-12th का वेटेज मोरलेस सिमिलर रहा। 11th क्लास इस साल जो क्वेश्चंस हमने कैटेगराइज करे हैं वो 40% थे, और 12th क्लास का कैटेगराइजेशन था हमारा, वेट अ मिनट, जो 12th क्लास का कैटेगराइजेशन था वो हम लगभग 60% पे रख रहे हैं मैथ्स के अंदर, जबकि यहां पर 30% था और 70% 12th था। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी जब एनालिसिस पिछले साल किया था उसमें भी कहा था और इस साल भी कहूंगा कि ये इससे कैरिड अवे नहीं हो कि 12th के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। जेई के अंदर 2 बातें होती हैं, कई बार क्वेश्चंस में 2-3 कंसेप्ट्स होते हैं, और यदि उसके अंदर 12th का कंसेप्ट होता है तो वी कैटेगराइज दैट प्रॉब्लम एज, वी क्लासिफाई दैट प्रॉब्लम एज अ 12th क्लास प्रॉब्लम। तो इनमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जिसमें 11th क्लास के कंसेप्ट्स लग रहे हैं। सेकेंडली, कई चैप्टर्स में, मान लीजिए लिमिट्स का कोई चैप्टर है या मान लीजिए कंटिन्यूटी डेरिवेटिव का कोई क्वेश्चन है, उसमें कहीं ना कहीं 11th के कंसेप्ट्स लगते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम आ जाती है, वेक्टर्स के अंदर ही इस साल था, उसमें क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लग रहा था। तो देयर आर, मतलब मैं हमेशा ही कहता हूं, मैं बताता जरूर हूं लेकिन मेरा कंक्लूजन रहता है आप हमेशा ही थंब रूल लेकर चलेंगे यार, 50-50% वेटेज है। तो ये तो था पैटर्न की कहानी और 11th-12th की। जो इस साल का सरप्राइज पैकेज था वो टिग्नोमेट्री था। यूजुअली टिग्नोमेट्री से हर साल 1, नन या 1 क्वेश्चंस रहते थे, और इस साल टिग्नोमेट्री से आपके 4 क्वेश्चंस आए थे। सर्टेनली टिग्नोमेट्री थोड़ा सा टिपिकल टाइप्स रहता है, तो ये भी कट ऑफ को नीचे ले जाने में सहायक होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर।
जो चैप्टर एब्सेंट था वो था स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बाइनोमियल से कोई क्वेश्चन नहीं आया, सीक्वेंस सीरीज से 2 क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो सीक्वेंस सीरीज से 2 क्वेश्चंस आए, यूजुअली 1 क्वेश्चन रहता है लेकिन इस साल 2 रहे। जो हमेशा के हैवी वेट्स हैं वो यथावत रहे, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन वेक्टर्स। हर साल चाहे 21 हो, चाहे 22 हो, चाहे 20 हो, हर साल आप 4-5 क्वेश्चंस लेकर चलते हैं, 1-2 क्वेश्चंस हेयर एंड देयर। इस साल भी वो रहा, तो कोई एनोमली नहीं रहा। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, इस साल भी वही चीज रही। तो अगर कोई बताने लायक चीज है जो डिफरेंट थी, इंपैक्टफुल चीज थी, वो थी टिग्नोमेट्री की। टिग्नोमेट्री से इस साल ज्यादा क्वेश्चंस आए। आईटीएफ का 1 क्वेश्चन रहा, है ना, और मेट्रिसीज के 2 क्वेश्चंस थे। तो मोरलेस सारे क्वेश्चंस का जो नेचर था, जो रिलेटिव वेटेज था, वो सिमिलर रहा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। हम हर साल टफनेस इंडेक्स रेट करते हैं कि इजी क्वेश्चन को 1 पॉइंट दें, मॉडरेट को 2 पॉइंट्स दें और टफ को 3 पॉइंट्स दें। तो जो इजी होता है वी रेट इट एज 1 इंडेक्स, गिव 1 पॉइंट, मॉडरेट एज 2 एंड टफ एज 3। सो इन 2021 जो हमारी टफनेस मैट्रिक्स थी, टफनेस इंडेक्स था TI, दैट वाज समवेयर अराउंड 1.96। और 2022 में जो हमारा टफनेस इंडेक्स है वो भी हम सिमिलर रेट कर रहे हैं, दैट इज 2.08 काइंड ऑफ, ठीक है। तो मोरलेस ये ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। तो टफनेस ओ मीटर के हिसाब से पिछले साल जितना टफ था उतना ही टफ इस साल का भी पेपर है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस साल का पेपर पिछले साल से भी थोड़ा सा लेंदी था। जेई का मैथ्स का पेपर हर साल चाहे कभी आसान भी आया हो, चाहे कभी टफ भी आया हो, रिमेंबर स्टूडेंट्स, हर साल बहुत लेंदी आता है और उसके लिए पीपल रन शॉर्ट ऑफ टाइम। सारे स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि सर कर तो लेते लेकिन समय नहीं बचा। और इस साल काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें काफी ज्यादा कैलकुलेशंस थी और कैलकुलेशंस भी ऐसी कि जिसमें सिली मिस्टेक्स होने की संभावनाएं थी। तो आई होप ये एनालिसिस आपके हेल्पफुल रहे। जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो इन चीजों का मन में ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी गेयर अप कर सकें। और जिन्होंने इस साल IIT दिया है, आई विश ऑल द बेस्ट टू यू इन फॉर द फोर्थ कमिंग रिजल्ट। थैंक यू।